आज हम घर पर ही नान खटाई बनाएंगे और इतनी बजट में बढ़िया हम बना के तैयार करेंगे। इसे बनाने के लिए हमें अंडे की ज़रूरत नहीं है, ओवन की भी ज़रूरत नहीं है और झटपट से देखिए हमारी नान खटाई बढ़िया सी बन के तैयार हो जाएंगी। देखें कितनी ज़्यादा ये क्रंची बढ़िया बन के तैयार हुई हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस नान खटाई को बनाने के लिए आपको घर के ही कुछ सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है और इतनी ज़्यादा ये परफेक्ट दानेदार आपकी नान खटाई बनने वाली है। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, कितनी बढ़िया इसमें जाली पड़ी है और परफेक्ट हमारी नान खटाई बनेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आएगी। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन लिया है और यहाँ पर मैदा लिया है 1 कटोरी। इसे छानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसे छान कर ले रही हूँ। तो कप से भी नाप सकते हैं आप, 1 कप या फिर कटोरी से भी नाप सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें बेसन डालना है, मतलब जितनी मैदा है उससे आधा हमें यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल करना है और उससे भी कम हमें यहाँ पे सूजी डालनी है, 1/4 कटोरी। ये सारी चीज़ें हमें तीनों मिला के छान लेना है बढ़िया से। अगर आप इन्हें वज़न में चाहें कि कितनी मैदा है और कितना हमारा सूजी बेसन है तो ये लिख के आ रहा है, आप इससे वज़न से भी नाप के बना सकते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें बढ़िया से छन गई हैं, चम्मच से मिक्स कर दीजिए और इन चीज़ों को साइड रख दीजिए। साथ में हम इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे, इससे हमारी नान खटाई में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब फिर से यहाँ पे एक बर्तन ले लीजिए और यहाँ पे आधी कटोरी घी ले लीजिए और अब हमें घी को ना इसी तरह से जमा हुआ लेना है, पिघला हुआ घी हमें इस्तेमाल नहीं करना है और हमें घी को इतना फेंटना है जब तक कि ये वाइट ना हो जाए। बढ़िया से हम इसे फेंट के तैयार करेंगे। तो बस इसे फेंटते रहेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अब घी की जगह आप डालडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तेल से हमारी नान खटाई नहीं बनती। अब हमने यहाँ पे 1 कटोरी ही पिसी हुई चीनी डाली है। जितनी हमारी मैदा थी उतनी ही मैंने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है और देखिए मैंने इतना चलाया कि ये टूट गया है तो मैंने इसे चेंज कर दिया। अब बस इसे इसी तरह से चलाते रहिए और बढ़िया से इसे तैयार कर लीजिए। अब ये इतने अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है, घी और चीनी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। 7 से 8 मिनट आपको इसे फेंटते हुए लग जाएगा और ये सारी चीज़ें अच्छे से फिट के तैयार हो जाएंगी, बहुत ही सफ़ेद बढ़िया मक्खन के जैसे दिखेंगी। बढ़िया से ये फिट गई हैं। तो इसे चेक कैसे करेंगे, तो आप क्या करिए, 1 कटोरी में पानी ले लीजिए और इसका थोड़ा सा भाग आप उस पानी में डालकर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जब डालेंगे ना तो ये ऊपर की तरफ तैरेगा, नीचे नहीं बैठेगा। तो इस तरह से आप परफेक्ट इसे बना के तैयार कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से फेंट लिया है, अब हम इसे साइड रखेंगे और जो मैदा और सूजी तीनों चीज़ें जो हमने मिक्स करके रखी हैं ना, इसे हम डालेंगे। इस तरह से डालते जाएंगे और मिक्स करेंगे, हल्के हाथों से इस तरह से दबा दबा के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे करके हम सारी जो मैदा सूजी है वो डालते जाएंगे। अगर आपको लगे इस समय कि घी हमारा बहुत कम है, बहुत ही अच्छे से ये बंध नहीं रहा है, तो आप घी 2 चम्मच फिर से इसमें फेंट के डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है, तो मेजरमेंट चम्मच सबके पास नहीं होती है, तो मैं इस चम्मच से आपके लिए नाप के दिखा रही हूँ। आधी छोटी चम्मच हमें ये लेना है, तो यहाँ पे आधी चम्मच हमने इसे डाल दिया है। तो यहाँ पे अब बेकिंग सोडा भी हम आधी ही चम्मच डालेंगे। दोनों चीज़ों को हमें आधी आधी चम्मच डालना है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। दोनों चीज़ें डालने के बाद इसे हमें अच्छे से फिर से एक बार मिक्स करना है। तो आप चाहें हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि सोडा साड़ी बिस्किट में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसका एक डो सा हम बना के तैयार करेंगे। इस तरह से लगातार इसे अच्छे से मसल लेंगे और बढ़िया से चिकना सा डो बना लेंगे।
इस तरह से जब हाथों से गूँथेंगे ना तो बहुत ही अच्छा आपका डो बनके तैयार होगा। और देखें इस तरह से जब हम कंबाइन करेंगे तो ये इस तरह से कंबाइन होना चाहिए, इसका एक गोला बनना चाहिए। अगर जैसे मैंने बताया आपको घी कम लगे तो 2 चम्मच घी को दोबारा से फेंट के डाल सकते हैं। अब ये डो तैयार हो गया है, परफेक्ट बना है। इस तरह से आप बना के 10 से 12 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखना है हमें, फ्रीज़र में नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ पे इडली स्टैंड लिया है और उसे ग्रीस कर लिया है और इस इडली स्टैंड में हम 1 कटोरी नमक को चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे और स्टैंड को हम गरम करने के लिए रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसमें बिस्किट रखेंगे, तो इसे गरम होने देते हैं और बिस्किट बना लेते हैं। यहाँ पे देखें 1 साइज़ की बिस्किट बनाने के लिए मैंने इस कप का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी कप या चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक लोई इस तरह से बनाएंगे पेड़ा की जैसी, बहुत ज़्यादा चपटा नहीं करेंगे, हल्का सा ही चपटा करेंगे और इस तरह से बना के तैयार करेंगे। बढ़िया सी चिकनी तरीके से हम बनाते जाएंगे ताकि ये सारे अच्छे से बिस्किट बन जाएं। और देखिए सारे इस तरह से हमने गोल गोल बना के तैयार कर लिए हैं। अब स्टैंड में हमने इसे इस तरह से रख देना है। ऊपर से हल्का सा आप चाहो तो ड्राई फ्रूट लगा दीजिए, इससे इस बिस्किट में बहुत ही सुंदर क्रैक भी पड़ेंगे और दिखने में भी अच्छी लगेगी। तो बस इस तरह से आप लगा दीजिए और फिर इसको हम रख देंगे गरम करने के लिए, जब हमारी नान खटाई अच्छे से सज जाएगी। अब यहाँ पे नमक भी अच्छे से गरम हो गया है, 15 से 18 मिनट के करीब लग गए हैं इसे अच्छे से गरम होने में। और जो नीचे वाला स्टैंड होता है ना, सबसे छोटा वाला, वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो ऊपर वाला है सिर्फ उसी में ही हम नान खटाई रखेंगे, क्योंकि नीचे बहुत जल्दी जलने लगेगी, अच्छे से सिक नहीं पाएगी। और अब देखें यहाँ पे इसमें अच्छे से क्रैक पड़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया ये सिक्के तैयार हो गई हैं, एकदम परफेक्ट सिकी हैं। इसे हम निकाल लेते हैं और ठंडा करेंगे और बाकी की नान खटाई भी अब हमें इसी तरह से सेक कर तैयार करना है। देखिए नमक भी इस तरह से हल्का सा नीचे से आपको जला सा दिखेगा और सेट सा दिखेगा, क्योंकि हमने इसमें आपका अच्छे से और ये देखिए कितने साइंटिफिक रीजन होते हैं, उसको आप ध्यान में रखोगे और अच्छे से बनाओगे तो डेफिनेटली आपकी बिस्किट्स नान खटाई अच्छी बनेगी और आपके घर में बिल्कुल लड़ाई नहीं होने वाली है। तो बताओ छोटे, तुम्हें कैसा लगा ये? दीदी ये रेसिपी तो मार्केट से भी ज्यादा अच्छी बनी है, दानेदार। तो मेरे भाई को आगे पसंद, आपको पसंद आई हो तो लाइक करो और अपने भाई के साथ मिलेंगे नई